वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कच्ची कैनाल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। परवेज मुशर्रफ के दौर में कैनाल मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया। पंजाब हुकूमत के ताउन से मंसूबा बहाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा सब गवाह हैं किस तरीके से गरीब आवाम का पैसा बर्बाद किया गया। जो सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान दिया गया वो पाकिस्तान दुश्मनी है। सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम दुश्मनों का अनथक शिकार करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शहदा और गाजियों को सलाम। सिपह सालार को दौरा पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर की गई पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। मादरे वतन के बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ये कुर्बानियाँ खैर मुतसलसल लगन की बुनियाद है। आर्मी चीफ का बयान। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। बलूचिस्तान में फोर्सेस के इंटेलिजेंस बुनियादों पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। आवरान में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। ISPR का बयान। कोयटा में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, एक अहलकार जख्मी। रेस्क्यू टीमें और कानून नाफिज करने वाले अहलकार जाए वकुआ पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक बावर्दी के इलाके मगरबी बाईपास पर पुलिस गाड़ी पर दस्ती बम से निशाना बनाया गया। धमाके से पुलिस गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एक खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, दोस्त ममालिक पर हमले कर रही है। उन्हें अपने बयान के असरात का अंदाजा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सीधा विफाक पर हमले करती है। बैरूनी साजिशों के साथ हमें अंदरूनी साजिशों का भी सामना है। हम दुश्मनों से खुद को महफूज करें या अपने लोगों से। वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल। बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुतालिक बयान। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का बयान। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर शबखून है। खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासर करने की नाकाम कोशिश के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, सामने लाया जाए। करारदाद का मतन। सऊदी अरब और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के बयान पर इंक्वायरी का भी मुतालबा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश। अदालती हुक्म के हवाले से पुलिस को नहीं आगाह किया गया। सोच भी नहीं सकते अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। बच्चे को मालूम था अदालती हुक्म के बारे में, आप कह रहे हैं आपको मालूम ही नहीं। अदालत का इजहार बरहमी। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक। बुशरा बीबी का बयान मायूस ज़हनियत का अक्कास है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी फट पड़े, बोले कि ये मौरूसी सियासत की बदतरीन शक्ल है। साफ जाहिर है कि PTI की क़यादत बुशरा बीबी कर रही है। PTI की 3 खवातीन एक तरफ, एक खातून दूसरी तरफ है। ख्वाजा आसिफ ने दोस्त ममालिक पर इल्जामात लगाने को अफसोसनाक करार दे दिया। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान को 100% झूठा करार दे दिया। कहा बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। बानी PTI के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी के दौरे पर उनके लिए खाने काबा और रोजा रसूल का दरवाजा खोला गया। बेशुमार तहाइफ भी दिए गए। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी के बयान सियाको सबाक से हटकर चलाए जा रहे हैं, जिस मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं कि बुशरा बीबी ने बयान में सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बानी PTI ने भी साजिश की बात को दुरुस्त करार दे दिया। जनरल बाजवा ने सऊदिया और अमरीका से ताल्लुकात खराब करने की साजिश की।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश किया जाए, एहतसाब अदालत का नैब का हुक्म। जज नासिर जावेद राना ने मुसलसल अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। रोपकार में लिखा है कि बानी पीटीआई की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं, रिहा किया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने रोपकार जारी किए। तोशाखाना 2 केस तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर को केस को दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया। अदालत की तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद, समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई किसी से डील नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम मैंडेट चोरी के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज है। हमने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे हैं। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर उस हुकूमत के काबू में नहीं रहा। आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है कि वो अपने मुतालबात लेकर सड़क पर निकले। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान का 2 टोक मौत। सिंध हाई कोर्ट का फैसला, आरिफ अलवी के लिए रिलीफ, डेंटल क्लिनिक को सील करने का हुक्म। आरिफ अलवी के लिए डेंटल क्लिनिक को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। SBCA ने कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में कार्रवाई करते हुए बंगले में कायम डेंटल क्लिनिक को सील किया था। इंटरनेट की बंदिश को ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खित्ते के जिन ममालिक की बरामदात अच्छी हैं, वो इंटरनेट बंदिश में हमसे आगे हैं। वजारत IT और PTA की कोशिश है कि आवाम को 24 घंटे काबिल एतमाद और तेज तरीन इंटरनेट मिले। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का सेमिनार से खिताब। पैमरा की जाने से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का लदम करार। सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग करने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट में पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर। पैमरा ने चंद माह कबल अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद की थी। दहशतगर्दी का खतरा, पंजाब में 3 रोज के लिए दवा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। फैसले का इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी जुलूस दहशतगर्दी के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज। इस्लामाबाद की तरफ रुख करने वाले हो जाए होशियार, किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद आए तो देख लेंगे। हुकूमत की एहतजाज से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार। तमाम मोटरवेज 22 नवंबर की रात 8 बजे से बंद। मोटरवे पुलिस को अहकामात जारी। PTI एहतजाज से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत सरगर्म। सिंध से भी पुलिस की भारी नफरी मंगवा ली। सिंध के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से 1300 से जायद जवान स्पेशल ट्रेन के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पुलिस को एंटी राइट्स किट्स 1000 लॉन्ग और 1000 शॉर्ट शेल लाने की भी हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पारा चनार वाक़े के बाद हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। हुकूमत को मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अमन व अमान की खराब सूरत हाल का असर मुल्की मईशत पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए ये हालात अच्छे नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर इजलास। IT बरामदात को $25 अरब तक पहुँचाने के लिए लाहे अमल पेश। वज़ीर आज़म का कहना है कि IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बजाते खुद निगरानी करूँगा। इस्लाहात का पेश करदा लाहे अमल बेहतरीन है, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म का IT बरामदात बढ़ाने और वाज़े अहदाफ के लिए मुअय्यना मुद्दत के तयन का हुक्म। मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। गरीब की दाद रसी करना पुलिस की जिम्मेदारी है। आप आम आवाम की खिदमत में कामयाब तो हो गए तो सब चीज़ों में कामयाब होंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब, पास आउट होने वालों को मुबारकबाद पेश की। कहा, अगर पुलिस अफसर आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सेक्रेटरी इतलात IP के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गईं। इस्तीफ़ा पार्टी सरबराह अलीम खान को भिजवा दिया। कहा कि ज़ाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल के बायस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। बतौर मेंबर पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देती रहूंगी। गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान में तैयार दिफाई सामान को सराहने लगी। पाकिस्तान में तैयार बम प्रूफ गाड़ियां अब बरामद होंगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में गैर मुल्की कंपनीज से मुआहदे तय पा गए। निजी शोबे के तहत मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ आलमी मयार के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। पंजाब में 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की मंजूरी। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लॉट दिए जाएंगे। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 927 दरखास्त गुजार को कर्ज की पहली किस्त दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की दूसरी किस्त की अदायगी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, वादे जरूर निभाएंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। बरतानिया का पाकिस्तान में 108 मिलियन पाउंड के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान बरतानी सिफारत खाने के मुताबिक मंसूबे से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। माहौलियाती टेक्नोलॉजीज़ और निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। पंजाब में स्मॉग बेकाबू, फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी। तफरी गाहें खुल गई। पार्क्स, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की भी इजाज़त। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो का शिकार। DI खान की तहसील दराजंदा में 3 साल बच्ची और 18 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 13 हो गई। मुल्क भर में मजमूई तादाद 52 तक जा पहुंची। जाली रसीदें जारी करने पर FBR का एक्शन। इस्लामाबाद में रीजनल टैक्स ऑफिस ने 5 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। रेस्टोरेंट्स को 15 लाख रुपए जुर्माना आयद भी कर दिया गया। FBR के मुताबिक टैक्स कवानीन के मौसर नफाज के जरिए टैक्स कंप्लायंस यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। फैसलाबाद की 8 साल मगवी बच्ची कराची से बाजियाब। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भैंस कॉलोनी में बाड़े पर छापा मारकर बच्ची बाजियाब करवाई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को फैसलाबाद से 17 नवंबर को अगवा किया गया। मुकदमा चक झुमरा थाने में दर्ज किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स पहली बार 99,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 99,600 पॉइंट्स का संगे मील भी उबूर कर गया। फ्लोरिडा की साबिक अटॉर्नी जनरल पेम बाडी नई अटॉर्नी जनरल नामजद। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नामजदगी कर दी। ट्रंप ने बयान में कहा, पेम ने पुरतशद्दुद मुजरिमों के खिलाफ सख्त फैसले किए, फ्लोरिडा के अवाम के लिए सड़कों को महफूज बनाया। पेम बाडी जराइम से लड़ने और अमरीका को महफूज बनाने के मकसद पर तवज्जो मरकूज रखेंगी। और साबिक क्रिकेटर और कप्तान असर अली की जिम्मेदारियों में इजाफा। PCB ने यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया। साबिक कप्तान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। एलामिया जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अजहर अली को मुबारकबाद। अहम किरदार निभाने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ, अजहर अली की गुफ्तगू।